वेलकम टू अब्बास जौहर ऑफिशियल। आज मेरे पास है ये सुजुकी GS150। इसका कंप्लीट इंजन रिपेयर है। इसके अंदर इशू ये है, एक तो इसका केम का बुश जो है वो भी लगवाना है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उसको भी चेक करेंगे इंशाल्लाह। मैं आपको बताऊंगा भी सही। इसकी केम के बुश की बहुत ज़्यादा शिकायत आ रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी जो कि मैंने लेथ वाले का एड्रेस भी दे दिया था इसके अंदर ना। अच्छा, जब भी आपने इंजन बनवाना है ना, हर पार्ट्स की क्या लाइफ है क्या नहीं है वो आपको कैसे पता चलेगा इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर ख़ासतौर वो भी मैं मेंशन करूँगा कि कौन से पार्ट्स की क्या लाइफ है। अभी रिसेंटली मेरे पास GS आई थी, जिन्होंने भाई ने 3 महीने पहले ही इंजन बनवाया था। उसके अंदर फॉल्ट आया था, उसका गेयर बॉक्स जो है वो आवाज़ कर गया था। आवाज़ करने की वजह क्या थी, क्योंकि गेयर बॉक्स के बेरिंग के ऊपर लगती है एक पट्टी ना, वो भाई ने साहब ने उल्टी लगा दी थी, जिसकी वजह से उनके गेयर बॉक्स के बेरिंग भी डैमेज हुए, गेयर बॉक्स भी डैमेज हुआ। तो फ़िलहाल इंशाल्लाह हर चीज़ छोटी सी छोटी चीज़ मेरी हमेशा कोशिश ये होती है कि मैं आपको छोटी सी छोटी चीज़ भी गाइड करूं। तो इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मैं वो जो पट्टी है हमारे गेयर बॉक्स की वो भी मेंशन करूंगा कि भाई ने किस तरह से लगानी थी और कैसे लगा दी थी। इसका वेट के बेरिंग हो गए, गेयर बॉक्स के बेरिंग हो गए, क्लच प्लेटें, प्रेशर प्लेटें, और हमारा वेट हो गया, टाइमिंग चेन हो गई, टाइमिंग चेन एडजस्टर हो गया, टेस्टर पट्टी हो गई, टॉप कवर हो गया, केम का बुश हो गया, पिस्टन हो गया, A to Z कंप्लीट डिटेल दूंगा इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर। देखें, जब भी आपने इंजन खोल ले हैं ना, तो हर पार्ट्स की आपको लाजमी ये चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी कि बेरिंग की क्या लाइफ है, ये आगे चल सकता है नहीं चल सकता, या इसको चेंज कर दिया जाए। क्लच प्लेटों की क्या लाइफ है। वैसे तो नॉर्मल हम क्लच प्लेट है, प्रेशर प्लेट है, पिस्टन, वॉल, ये तो हम गाड़ी जब स्टार्ट करेंगे ये चीज़ें सारी हमारे सामने आ जाती है, हमें पता चल जाता है यार पिस्टन आवाज़ कर रहा है, गाड़ी धुआं दे रही है। ये तो ऊपर ऊपर की चीज़ें हैं। जो बारीकी चीज़ें हैं ना, मेन पॉइंट होता है बारीकी। ये आपने बारीकी चीज़ें जो है वो लाजमी चेक करनी होती है कि इस चीज़ की लाइफ क्या है क्या नहीं है। क्लच प्लेट है तो हमने टायर मारनी है, गाड़ी ही बता देगी कि क्लच प्लेट इसकी डाउन है। हाउसिंग की क्या कंडीशन है, हाउसिंग हमें समझ आ जाती है यार कटी हुई है नहीं है। स्प्रिंग अभी रिसेंटली मैंने वीडियो बनाई है, उसके अंदर भी यही फॉल्ट था। वो भाई ने भी अभी यानी कुछ टाइम पहले ही क्लच प्लेटें उन्होंने डलवाई थी, जो कि मैंने टूर पे जो थंबनेल लगाया हुआ उस पर वो वाली बाइक के अंदर। उसके अंदर इशू क्या था, हाउसिंग उन्होंने अभी डलवाई थी, हालांकि क्लच प्लेटें, प्रेशर प्लेटें भी उन्होंने अभी डलवाई थी, लॉन्सन की डलवाई है, लेकिन फॉल्ट किया था उसके स्प्रिंग हाउसिंग के अंदर फंस रहे थे। ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, ये आपने लाजमी नोट करनी होती हैं, तो इससे इंजन का परफॉर्मेंस का बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर टाइमिंग चेन का और गेयर क्लच बक्से का ना, ये दो साउंड GS के अंदर बहुत ज़्यादा फेस करने पड़े होते हैं जो GS का यूज़र है। तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि इसकी टेस्टनर पट्टियों की भी क्या लाइफ है, क्योंकि अक्सर यही होता है कि हम टाइमिंग चेन लोकल डाल लेते हैं और टेस्टनर पट्टियाँ हमारी वीक होती हैं। टाइमिंग चेन तो हमने डाल ली, टाइमिंग चेन फिर दोबारा आवाज़ कर जाती है। वो आवाज़ करने की वजह क्या होती है, एक तो कंपनी की वजह होती है कि कंपनी हमने लोकल डाली है, दूसरी होती है कि टेस्टनर पट्टियाँ उसकी कमज़ोर होती हैं, हमें पता भी नहीं होता। तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर मेंशन करूँगा, आपने लास्ट तक ये वीडियो लाजमी देखनी है। सबसे पहले चलते हैं, मैं आपको इंजन का साउंड सुना देता हूँ। अब देखिए, ये है इंजन का साउंड। अब इसके अंदर फॉल्ट देखें। एक तो जैसा कि रिसेंटली भी मैंने हर वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि देखें, ये कार्बोरेटर इसके अंदर एयर बॉक्स के अंदर नहीं फिट हुआ। इसके अंदर स्टार्टिंग में भी तंग करेगी, गाड़ी का एक्सीलेटर दोगे गाड़ी फ़ौरन बंद भी हो जाएगी। ये सारे फॉल्ट आएंगे। दूसरी चीज़ इन्होंने क्या किया हुआ, देखो टाई क्लिप लगाया हुआ है, यहाँ टाई क्लिप नहीं पावरफुल रहता, यहाँ पर आपने इसका क्लिप लगाना है, ठीक है। ये देखिए छोटी छोटी सी चीज़ें हैं ना, इससे परफॉर्मेंस में गाड़ी का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इन्होंने फ्लैंच भी लोकल लगाई हुई है। अब कार्बोरेटर देखो कितना लूज़ है, अब क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा लूज़ है, सही है। इसकी फ्लैंच हम इंशाल्लाह इसकी जेन्युइन लगाएंगे। कार्बोरेटर जितना टाइट होगा गाड़ी का स्लो RPM उतना अच्छा होगा, क्योंकि कार्बोरेटर कहीं से एयर नहीं लेगा। अब देखें, बक्सा इसका आवाज़ कर रहा है। क्लच पकड़ा हमने, गाड़ी सुन हो गई, क्लच छोड़ा हमने, आवाज़ आ गई, फिर क्लच पकड़ा हमने, सुन हो गई, फिर हमने क्लच छोड़ा, आवाज़ बढ़ गई। ये चीज़ ना अक्सर लोग फेस कर रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर ये जो फॉल्ट है इंशाल्लाह इसका भी सोल्यूशन हम निकालेंगे, और इसके केम का बुश होकर होगा तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपको बताऊंगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको बताऊंगा भी इसकी केम की बुश की लाइफ क्या थी क्या नहीं थी, वो इंशाल्लाह वो बात का प्रोसीजर है, ठीक है। अब ये धुआं दे रही है। ऑयल उठा रही है।
ऑयल आ रहा है। पिस्टन इसका कमज़ोर है और वॉल भी, जाहिर सी बात है जब पिस्टन कमज़ोर है तो वॉल भी इसके कमज़ोर होंगे 100%। कार्बोरेटर की लूजिंग देख रहे हैं, ये इतना ज़्यादा हिलने की वजह यही है कि फ्लेंच लोकल है। इसकी टाइमिंग चेन भी आवाज़ कर रही है। टाइमिंग चेन भी इंशाल्लाह मैं बताऊंगा कि आपको कौन सी कंपनी की लाइफ मिलेगी। तो सारी चीज़ें, टाइमिंग चेन एडजस्टर की क्या लाइफ है, टाइमिंग चेन एडजस्टर सही काम कर रहा है नहीं कर रहा। इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर रिसेंटली मेरे पास फ़ोन भी आया था भाई का कि पहला गियर वो डालते हैं और जब निकालते हैं तो बहुत सख्त निकलता है, बाकी सारे गियर ओके की रिपोर्ट में है, सिर्फ पहला गियर फंसता है। तो इंशाल्लाह वो फॉल्ट भी मैं इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर क्लियर करूँगा, क्योंकि कंप्लीट इंजन है तो हर चीज़ छोटी से लेकर बड़ी इंशाल्लाह सब मेंशन करूँगा इसके अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग सारे रिस्पॉन्स भी करते हो, मुझे भी बहुत खुशी होती है जब आप लोग रिस्पॉन्स करते हो अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी आप लोगों को सबको पता है, जो कि मेरा 700 सब्सक्राइबर है उनको पता है कि मेरी हमेशा कोशिश यही होती है जो कुछ मुझे आता है वो सब मैं आपको भी दूँ इंशाल्लाह। मेरे चैनल पे आने वाला हर बंदा ऑलराउंडर होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चैनल पे आपको वायरिंग की, इंजन की, बॉडी की A to Z सब मिलेगा इंशाल्लाह। फाइनली चलते हैं, इसका इंजन खोलते हैं, उसके बाद मज़ीद इंशाल्लाह आगे की चल के डिटेल दूंगा आपको मैं। अच्छा, इंजन खोलने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमने टैंक सीट कवर ये तो उतार देना है, ठीक है। ये जब उतारने के बाद क्या करना है, सबसे पहले हमने इसका खोलना है सैलेंसर, ठीक है। यहाँ से सैलेंसर खोल लेंगे पहले एक साइड पे, ताकि हमें जब इंजन ओपन करना है ना तो कोई चीज़ भी बाद में फिर वो खोल लो ये खोल लो, ये एक तरीके का जो होता है, जो प्रॉपर जो मतलब काम करने का तरीका होता है, आपने उस तरीके से काम करना है, ठीक है। सबसे पहले हमने सिलेंसर खोल लेना है, उसके बाद हमने किक खोल लेने, उसके बाद हमने फुटरेस खोल लेना है, ठीक है। ये साइड हो जाएगी क्लियर। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं यूरो पे, यूरो खोल लेंगे इसका, ठीक है। यहाँ यूरो लगा होता है, पाइप लगा होता है, यहाँ से भी उतार लेंगे, इसको साइड पे कर लेंगे ताकि हमें टॉप कवर खोलने में कोई परेशानी ना हो, सही है। ये चीज़ तो हमारी यहाँ से एक साइड तो क्लियर हो गई, ये पाइप वगैरह सब एक साइड पे सेफ कर लेंगे, यूरो के जो पाइप हैं सब। उसके बाद फिर कार्बोरेटर खोल लेंगे, फिर उसके बाद फ्लैंच भी खोल लेंगे। अक्सर क्या होता है कि हम लोग फ्लैंच लगी भी होती है, फिर नीचे उतार के फिर क्योंकि हेड पकड़ने फिर दूसरे को बुला रहे होते हैं, यार ये हेड पकड़ ले, इसको यूँ कर ले, फिर खोल लेते हैं। तो ये एक तरीके का होता है कि आपने इस तरीके से खोलना है तो किसी को बुलाने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। उसके साथ फिर आपने इस पॉकेट खोल लेना है। अब इस पॉकेट की सील भी लेके इसी तरह से सारी सीलें आपने चेक भी कर लेनी है। वैसे तो ज़रूरत तो नहीं पड़ती इंशाल्लाह, ऑटोमेटिकली खुद ही दिख जाती हैं जो सील लीक होगी। उसके बाद ये टॉप कवर की हम पट्टियाँ तीनों जो लगे हुए होते हैं, तीनों बोल्ट, वो भी खोल लेंगे, ठीक है। अब ये पूरा इंजन क्या है ओपन हो गया, अब हमें काम करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। अब आ जाते हैं, सबसे पहले हमने जो शुरू करना है ना वो हमने टॉप कवर और मैग्नेट कवर, ठीक है। पहले मैग्नेट कवर खोल लेंगे इसका, मैग्नेट कवर खोलने के बाद फिर उसके बाद टॉप कवर खोलेंगे, फिर कैम टॉप पे करेंगे। मैंने हमेशा आप लोगों को बताया जब भी इंजन ओपन करना है टाइमिंग देखनी है आपने लाजमी, इसका आपको परफॉर्मेंस भी पता चल जाएगा, टाइमिंग भी पता चल जाएगी कि कहाँ से गाड़ी का काम होता रहा है, कैसा होता रहा है। ये सारी चीज़ें आपने खुद से चेक करनी होती हैं। तो सबसे पहले हमने एडजस्टर का ये बोल्ट खोलना है, ठीक है। पहले टॉप कवर खोल के उसके बाद सारे ये दोनों उतार लेंगे। उसके बाद हमें टाइमिंग, पहले ये बोल्ट खोलना है। एडजस्टर खोलने से पहले, बाहर निकालने से पहले आपको पता चलेगा कि इसकी लेंथ कितनी बड़ी है और कितनी टाइमिंग चेन टाइट हुई हुई है। टाइमिंग चेन अगर टाइट थी तो फिर आवाज़ क्यों कर रही थी, क्योंकि लोकल कंपनी तो नहीं थी, ऐसा क्या था। ये सारी चीज़ें आपने नोट कर लेनी है। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मैग्नेट कवर ओपन हो गया। मैग्नेट आपने नहीं खोलना, ठीक है। मैग्नेट क्यों नहीं खोलना उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। इसको आगे पीछे करने के लिए, टाइमिंग टॉप पे करने के लिए ये आपको ज़रूरत पड़ेगी। अब उसके बाद हम इसका खोलेंगे टॉप कवर। टॉप कवर खोलने से पहले दोनों टैपेट कवर हमने ढीले करने, उसके बाद ये RPM गरारी वाली ये खोल लेंगे बोल्ट 8 का, ठीक है। इसको बाहर निकाल लेंगे, हल्के से यहाँ पेचकस की चोट लगाएंगे, ये ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगी। उसको गरारी आपने इजीली निकाल लेनी है। उसके बाद फिर टॉप कवर के सारे बोल्ट खोलेंगे, इसको ओपन करेंगे, ठीक है। तो फाइनली हमारा टॉप कवर भी खुल गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसका बुझ गया हुआ है, बिल्कुल ही फारिग है। रोकर भी गए हुए इसके, रोकर भी मैं आपको चेक कराता हूँ इसके। अब ये देखो, ये देख रहे हो गड्ढे पड़े हुए हैं इसके अंदर ना, रोकर के अंदर। अगर इंजन सुन चाहते हो ना तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपने इसके ऊपर रिस्क नहीं लेना, ये आपने नहीं डालना। इसके अंदर रोकर नहीं डालेंगे, इसका बुश लगेगा टॉप कवर का। टाइमिंग भी अल्हम्दुलिल्लाह इसकी ओके की रिपोर्ट में है। ये हमारा मैग्नेट टॉप पे आ गया, यहाँ से ये डॉट आ गया यहाँ पर, और ये टाइमिंग आ गई। टाइमिंग इसकी ओके की रिपोर्ट में है।
अब इसका खोलेंगे हम टाइमिंग चेन एडजस्टर। अब चेक करेंगे कि टाइमिंग चेन के अंदर लेंथ कितनी बची हुई है, इसकी मज़ीद टाइट होने के लिए बची हुई है या नहीं बची हुई। एडजस्टर ये लेंथ पूरी खुल चुकी है। अच्छा, ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर बाज़ वक़्त होता है ना कि टाइमिंग चेन का एडजस्टर इतना सा भी टाइट होता है कि आपको आइडिया हो जाएगा कि यार टाइमिंग चेन के अंदर इतना सा होता है या आधा खुला हुआ है। लेकिन उससे पहले आपने ये बोल्ट खोल लेना है, ठीक है। ये जो चीज़ बताने का मकसद ये है कि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि टाइमिंग चेन के अंदर मज़ीद लाइफ अच्छी बची हुई है ना, या तो उसी को यूज़ कर लो और मज़ीद यहाँ से टाइट कर दो, ठीक है। नहीं तो बाज़ वक़्त होता है ना, कुछ गाड़ियाँ हमारे पास आ जाती है कि यार इतने सी कर दो, सुन कर दो, थोड़ी बहुत बेहतर कर दो क्योंकि पैसे नहीं है। तो ये सिर्फ उनके लिए है। वैसे जो कंप्लीट आप इंजन डालेंगे तो आप नहीं ही डालेंगे, यूज़ करेंगे, ठीक है। ये होती है इसकी पूरी लेंथ। लेकिन उससे पहले आप इसको बोल्ट को खोलेंगे वरना आपको आइडिया नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से बोल्ट दोनों डिले करोगे ऑटोमेटिकली ये टाइट कर देगा उसको। तो ये आपने पहले बोल्ट स्प्रिंग और बोल्ट खोल लेना है, फिर आपको आइडिया होगा कि इसके अंदर कितनी लेंथ बची हुई है टाइट हो नहीं। तो इसकी कैम के बोल्ट खोलेंगे। अच्छा, जब भी आपने टॉप कवर ओपन करना है ना, आपने पहले इसको कर देना है टॉप पे, फिर उसके बाद इसके बोल्ट खोलेंगे। ये जो तरीका होता है काम करने का, ठीक है। टॉप पे करेंगे फिर उसके बाद टॉप कवर खोलेंगे और उसके बाद आपको इसे हर चीज़ यानी एक तरीक़ाकार होता है काम करने का, ठीक हो गया। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको छोटी से छोटी चीज़ भी बताऊँ और काम करने का तरीका भी किस तरह से होता है वो भी आपको साथ साथ गाइड करता हुआ जाऊँ। ओके हो गया। अब हो गया, अब हमने टाइमिंग ये केम खोलनी। केम खोलने के बाद फिर उसके बाद हम इसका हेड ओपन करेंगे। उसके बाद ये 12 का बोल्ट खोलेंगे। उसके बाद हेड का बुश भी बताऊंगा, हेड के बुश की क्या कंडीशन है। अच्छा, इस तरह से आपने बेरिंग भी चेक कर लेना। वैसे तो हम नए डालेंगे, ये चेक करने का तरीका होता है ना। बेरिंग में भी प्ले है इसके वेट के बेरिंग के। अब ये पूरी प्रॉपर केम भी कटी हुई है। अब ये एक साइड से पूरी कॉलर बन गई है, देख रहे हैं। इसकी केम भी जाएगी, केम भी बिल्कुल ही फारिग है। हेड का भी पूरा ये बुश फारिग है। अब ये दोनों बुश लगेंगे। इसका हेड हम कंप्लीट नहीं डालेंगे, इंशाल्लाह इसकी वारंटी देंगे भाई। तो इंशाल्लाह जब इसका बुश लग के आ जाएगा आपको मैं मेंशन भी करूँगा, दिखाऊँगा भी इसी कि कितनी सफाई से काम हुआ है। अच्छा, पिस्टन की अब देखिए पिस्टन के अंदर कितनी प्ले है, मैं आपको चेक कराता हूँ। हल्का सा इसको ऊपर रख, पकड़। अब ये देख रहे हो कितनी प्ले, बहुत ज़्यादा। ये देख, बहुत ज़्यादा लूजिंग है इसके अंदर। ये सारी चीज़ें चेक करने का तरीका होता है। अब फाइनली इसको ओपन करते हैं, इसका सिलेंडर भी। फिर उसके बाद इंशाल्लाह इसका चैम्बर ओपन करेंगे क्लच कवर के साथ। फाइनली हमारा अल्हम्दुलिल्लाह क्लच कवर भी ओपन हो चुका है। अब देखें इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्ले है, ठीक है। ये जब हम फिटिंग करेंगे हम इसके अंदर रखेंगे इतनी सी, यानी नॉर्मल प्ले रखेंगे, लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। इसमें क्लच का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता। तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें ये आपने लाजमी चेक कर लेनी है। इसके गेयर से भी बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है। गेयर भी बाज़ वक़्त ये अगर बहुत ज़्यादा प्ले होगी ना क्लच, तो एक तो आपको बहुत ज़्यादा टाइट करना पड़ जाएगा, फिर जाके आपका गेयर नॉर्मल निकलेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ये लाजमी चेक करना, इसलिए हर चीज़ मैं मेंशन करता हुआ जा रहा हूँ। इंशाल्लाह फ़िटिंग के टाइम पे भी आपको फिर गाइड करूँगा कि क्या चीज़ आपने कैसे फ़िट करनी है और क्या इस चीज़ की क्या सेटिंग है। फाइनली चलते हैं, अब हाउसिंग ओपन करते हैं। इंशाल्लाह हाउसिंग की वॉशरें कितनी होती हैं, हमारी किक की वॉशर कितनी होती है और इसकी बक्से की वॉशरें कितनी होती है, वो सारी इंशाल्लाह इसके अंदर मैं मेंशन करूँगा। अच्छा, हाउसिंग जब भी आपने खोलनी है या टाइट कर रहे हो, स्प्रिंग प्रॉपर एक्यूरेट बराबर टाइट करने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं करना एक बोल्ट ज़्यादा टाइट कर दिया दूसरा बाद में कर रहे हो, ऐसा नहीं करना, ठीक है। अब ये भाई साहब ने जहाँ से भी क्लच प्लेट डलवाई थी ना, बहुत बड़ा भंडा आ गया इसके अंदर। इसकी वॉशर ही नहीं रखी हुई भाई साहब ने, देख रहे हो हाउसिंग ही कट गई। देख रहे हो ये निशान नज़र आ रहे हैं, ये जो हाउसिंग हमारी कटी हुई नज़र आ रही होगी। अब यहाँ पर लगती है एक वॉशर, बेरिंग के ऊपर ना एक वॉशर लगती है, उसके बाद इसकी हाउसिंग टाइट होती है। वो वॉशर ही नहीं लगाई भाई साहब ने जहाँ से इन्होंने इंजन बनवाया है। बहरहाल तो हम इंशाल्लाह इसको लगाएंगे। अब ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। अब बेरिंग की भी सेटिंग मैं आपको बता देता हूँ कि बेरिंग सही फिट किया हुआ है या गलत फिट किया हुआ है। सही है, बेरिंग सही फिट किया हुआ है। कॉलर की साइड बाहर की तरफ है, बेरिंग तो सही फिट किया है, लेकिन भाई साहब वॉशर लगाना भूल गए थे। अब ये देखें, ये जो बक्सा हमारा आवाज़ कर रहा था, इसके अंदर है, बक्से के अंदर चाल है, ये देख रहे हैं। अब ये हल्का हिलाने से ही इतना आवाज़ कर रहा है। तो इसका बक्सा अगर रिपेयर करा लें तो भी तकरीबन चल जाता है, अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है। अगर नया डाल दोगे तो वेल एंड गुड है। अगर बजट अच्छा है, देखो इंजन एक दफ़ा बनवाना है ना, तो फिर नया डाल दो। मेरा मशवरा यही है कि नया डाल दो, फिर रिस्क मत लो।
फाइनली चलते हैं, इसका बक्सा भी ओपन करते हैं। इंशाल्लाह आपको बक्से की वॉशरें भी बताऊंगा कि आप जब भी फ़िटिंग करा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि वॉशर कितनी होती है कितनी नहीं होती। अच्छा, फाइनली नट हमारा ये खुल गया। इस नट की जो है उल्टी चूड़ी होती है, यानी यहाँ पर जो ये टाइट होगा वहाँ पर ये खुलेगा और जहाँ पर ये खुलेगा ये टाइट होगा, ठीक है। इस नट की उल्टी चूड़ियाँ होती हैं, सही है। अब हमारी आ जाती है हाउसिंग बार। अब ये आगे एक हाउसिंग के पीछे एक वॉशर होती है और एक बक्से के पीछे बैक साइड पे बुश के पीछे होती है। ये हमारा बक्सा आ गया, ये हमारा बुश आ गया। अब इन दोनों वॉशरों में फ़र्क होता है, ठीक है। जो बक्से के पीछे होती है एक और एक जो हाउसिंग के पीछे होती है। अब देखें, ये जो हमने पीछे से निकाली ये थोड़ी मोटी होती है, वो आएगी हमारी बक्से के बुश के पीछे, और जो थोड़ी सी पतली होती है वो आएगी हमारी हाउसिंग के पीछे। फिर तीसरी वॉशर आती है हमारी हाउसिंग के बेरिंग के ऊपर। टोटल इसमें होती हैं हमारी 3 वॉशरें। तो एक वॉशर हमारी इसमें नहीं है, वो मिस्टेक है, वो इंशाल्लाह हम पूरी करेंगे इसको। अच्छा, इस गरारी की भी आपको इंशाल्लाह सेटिंग बता देता हूँ, इसका भी फ़र्क होता है। ये तो टाइट हो गया, उल्टा है। ये हमारा लॉक आ गया। अच्छा, ये जो गरारी है छोटी वाली, इसको हमने ये वाली जो कॉलर वाली साइड है ना, ये पीछे की साइड पे जाएगी, ठीक है। हमने ऐसे नहीं फिट कर देनी, ये उल्टी हो जाएगी। सेट हो गया। ये कॉलर वाली साइड जो बनी हुई है ये बैक साइड पे जाएगी, और इसकी काटर पिन जो है वो ख़ास तौर हम इसको सेव करके रख लेंगे। ये जो लगी हुई है, ठीक है। बाज़ वक़्त ये जाम भी होती है ना, वैसे ये फ्री है। तो इसको बैक साइड पे आपने हल्का पेचकस का चोट लगानी है तो ये खुल जाएगी। ऐसा नहीं करना कि आपने इस गरारी के ऊपर रख के चोट मार देनी, वरना इस पर अगर हल्का सा भी डॉट आ गया ना तो ये गरारी आवाज़ कर जाएगी। बहुत ज़्यादा एहतियात करके इसको बैक साइड की तरफ पे आपने हल्की सी मारनी है, तो इंशाल्लाह ये इजीली आ जाएगी। ऑयल पम्प की हमने ये लॉक निकाल लेना है, ठीक है। उसके बाद इसकी गरारी निकाल लेंगे। इसके पीछे एक पिन होती है, ये पिन को सेव करके रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये इजीली अब गरारी निकल आएगी, ठीक है। इसको भी हमने सेफ साइड पे रख लेना है, काटर पिन को। अब आ जाती है हमारी किक की गरारी। एक वॉशर होती है किक की और एक पीछे की साइड पे भी वॉशर होती है इसकी। अच्छा, पीछे की साइड पे जो होती है ये थोड़ी सी बारीक होती है, ठीक है। ये वाली जो है ये थोड़ी मोटी होती है, ये इसकी फ्रंट साइड पे यहाँ पर आएगी, ठीक हो गया। और यहाँ पर होती हैं 2 वॉशरें लॉक के, एक ऊपर बैक साइड पे आएगी और एक इसके बैक साइड पे होती है। 2 वॉशरें इसकी होती हैं। ये सारी वॉशरें आपने लाजमी याद करके साइड पे रख लेनी है। उसके बाद गियर शाफ्ट निकाल लेंगे इसकी, ये लॉक निकालेंगे। ये हमारी गरारी के फ्रंट पे वॉशर आ गई, एक आती है इसकी बैक पे वॉशर। ये लो, माशाल्लाह। बैक पे भी वॉशर नहीं है इसकी, वो भी हमें परचेज़ करनी पड़ेगी। ये वाली एक बैक पे आती है और एक फ्रंट पे आती है। अच्छा, ठीक है। अब उसके बाद हम इसके निकाल लेंगे रॉड क्लच की, ठीक हो गया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, गियर शिफ्टर के चारों स्क्रू ढीला कर लेंगे हल्के हल्के से। उसके बाद ये लाजमी ढीले कर लेने और ये 12 के बोल्ट भी लाजमी ढीले कर लेने। उसके बाद इसका चैम्बर उतारेंगे। यहाँ से ये साइड कंप्लीट हो गई है, बस ये ढीले करके फिर उसके बाद हम नीचे खोल सकते हैं आसानी से, वरना फिर मुश्किल होगी। फाइनली दोनों पट्टियों के चारों स्क्रू खुल गए हैं। अच्छा, ये वाली जो पट्टी है ये हमारी किक के साइड पे आएगी, ठीक है। वैसे ही आपको पट्टियाँ ही आपको गाइड कर देंगे कि आप गलत फिट करो, इधर वाली उधर फिट नहीं होगी और इधर वाली इधर फिट नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद हमने निकाल लेना है गियर ड्रम का शिफ्टर। ये लाजमी आपने निकाल के सेव कर लेने हैं, एक भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। ये लगेंगे हमारे यहाँ पर ना, इस जगह पर।
पहले पिन लगेगी, फिर उसके बाद ये आएगा। इंशाल्लाह ये फिटिंग के टाइम पे आपको मैं गाइड कर दूँगा। ठीक हो गया, ये इसकी पिन हो गई हमारी की पट्टियाँ। अच्छा, ये पहले पट्टी एक ये वाली इस तरह से आती है, ठीक है, यहाँ पर इस एंगल से बैठेगी, और उसके बाद जो ये वाली पट्टी है ये ऊपर की साइड आएगा, ठीक है, इस तरह से ये बैठती है। और इसको आपने पहले किक को घुमा के पीछे रख लेना है, फिर पट्टियाँ टाइट करेंगे, फिर उसके बाद इसको पीछे से हल्का सा पुश कर देंगे। ये है इसकी किक की टाइमिंग। और फाइनली कंप्लीट चैम्बर हमारा यहाँ से पूरा प्रॉपर ओपन हो चुका है, कुछ भी नहीं रह गया। अब सिर्फ हमने कंप्लीट चैम्बर ओपन करना है, यहाँ से कुछ भी नहीं रह गया। अच्छा, दूसरी चीज़, आपने चैम्बर के बोल्ट खोलने से पहले ये एल्की का बोल्ट लाजमी खोल लेना है। अच्छा, इस पर अगर एल्की नहीं है तो बिट से भी खोल सकते हैं ये हम, नहीं तो 8 का बोल्ट है उससे भी ये खुल जाएगा। इसके अंदर होता है एक स्प्रिंग, और गेट ड्रम को ये पुश करने के लिए लगाया होता है ताकि गेट ड्रम आगे पीछे नहीं हो। ये लाजमी आपने इसको निकाल लेना है, वरना क्या होगा, चैम्बर ओपन करने के टाइम पे ना आपको मुश्किल होगी। ठीक हो गया। अब इसके अंदर इसका पिस्टन होगा, वो इंजन सीधा करेंगे तो ऑटोमेटिकली निकल आएगा। ये आ गया हमारा। पूरे चैम्बर के बोल्ट सारे ढीले कर लेंगे, प्रॉपर सारे चेक कर लेंगे इसके। अच्छा, यहाँ पर जो बोल्ट होता है इसके नीचे होता है एक बुश, ठीक है, ये आपने याद रखना है। एक चीज़ का ख़ास तौर एहतियात करना, आपने चैम्बर जब भी इसका ओपन करेंगे ना, यहाँ पर आपने पेचकस बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, वरना फेस ख़राब हो जाएगा। तो ये क्योंकि आपको पता पैकिंग होती नहीं है, सिलिकॉन लगती है, तो चैम्बर ख़राब, इसका फेस ख़राब आपने बिल्कुल भी नहीं करना। हल्की हल्की सी साइडों पे, यहाँ पर ये जो बोल्ट लगा हुआ है यहाँ पर, और इस साइड पे हल्की हल्की सी यहाँ पर हथौड़ी की चोट मारेंगे तो इंशाल्लाह ये ऑटोमेटिकली खुद ही ओपन हो जाएगा। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वेट भी ओपन हो गया है। अच्छा, मैं आपको इसके वॉशर और बुश भी बता देता हूँ, गेयर बॉक्स के अंदर कितने वॉशर होते हैं और कितने बुश होते हैं ना। सबसे पहले एक ये हमारा बुश आएगा, उसके बाद एक आएगी हमारी वॉशर। ठीक हो गया, दोनों वॉशरें वैसे सेम ही होती हैं। फिर उसके बाद एक आता है हमारा बेरिंग वाला बुश, पिन बेरिंग कहलाता है बेसिकली। इसके नीचे भी एक वॉशर होगी और इसके ऊपर भी एक वॉशर होगी, ठीक है। फिर ये एक वॉशर आ गई, टोटल हमारी 2 वॉशर और 2 बुश हो गए। एक पिन बेरिंग बुश है। अब बड़ी वाली रोड निकालेंगे हम इसकी, ठीक है। बड़ी वाली जो रोड है वो हमारी इस तरफ आएगी, ठीक है, जहाँ पे हमारी हुक की पट्टी लगी हुई है। और जो छोटी पिन है वो आएगी हमारी यहाँ पर, जहाँ पर हमारा वेट लगता है, ठीक है। और फिंगर भी आपको मैं इंशाल्लाह गाइड कर देता हूँ। इस साइड के जो 2 फिंगर हैं ये दोनों सेम होते हैं, ठीक है। ऊपर वाला नीचे लगा दो, नीचे वाला ऊपर लगा दो, कोई फ़र्क नहीं होता, दोनों ही सेम होते हैं। उस साइड का जो फिंगर है, उस साइड के फिंगर में होता है फ़र्क। इसके फिंगर वगैरह सब अल्हम्दुलिल्लाह ओके की रिपोर्ट है। ये फिंगर कटते भी नहीं है, इनकी बहुत लंबी लाइफ होती है। ये हमारी छोटी पिन आ गई। अब ये वाला जो फिंगर है ये थोड़ा सा ना उन दोनों फिंगरों से छोटा होता है, ऑटोमेटिकली फिंगर ही आपको बता देगा। ये जो फिंगर है ना, अब देखें, अब ये वाला जब हम फिंगर उठाएंगे ये दोनों में फ़र्क होता है, सही। ये देखें, ये वाला लगेगा, एक जो फिंगर है ये वाला जो है हमारा, ये इस साइड पे लगेगा, ठीक है, वेट वाली साइड पे, छोटी पिन के ऊपर। ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब आ गई हमारी तीसरे गियर की गराज। ठीक हो गया सारा। गियर बॉक्स भी इंशाल्लाह फिटिंग के टाइम पे सारी चीज़ें नोट कर लेंगे हम। अच्छा, इन दोनों के नीचे कोई वॉशर नहीं है, कोई बुश नहीं है, ठीक है। पूरा गियर बॉक्स सिर्फ टोटल कितनी वॉशरें हैं? 2 वॉशरें 2 बुश, बस। अब आ जाता है हमारा लास्ट गियर ड्रम इसका। ये आ गया हमारा गियर ड्रम। ये हमारी न्यूट्रल पिन होती है, यहाँ पर न्यूट्रल पिन लगती है। अच्छा, गियर ड्रम की जो है ये पिन आपने लाजमी संभाल के रख लेनी है, ठीक होगी। इसकी जो फिटिंग है ऐसे फिट होगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर कंप्लीट आपको फिटिंग भी मैं गाइड करूँगा A to Z। ये जो पिन है ना,
इस पिन को ना लाजमी कहीं सेफ जगह पे आपने रख लेना है, ठीक है। तो उसके बाद इसकी वॉशर निकाल लेंगे, पहले वॉशर आएगी फिर पिन आएगी। ये लाजमी छोटी छोटी चीज़ें ये लाजमी सेव करके रख लेनी है, वरना क्या होगा बाद में फ़िटिंग के टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी ना। अच्छा, जो ये बारीकी आइटम है ना, मेरी जो आदत है वो मैं इस तरह से मैग्नेट के अंदर रखता हूँ, क्योंकि यहाँ से ये गुम नहीं होगी। ये आ गई हमारी न्यूट्रल पिन। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट इंजन ओपन हो चुका है। अच्छा, इसके अंदर जो है जो मैंने शुरू में कहा था आपको कि जिसके अंदर ये पट्टी उल्टी फिट कर दी, वो भाई साहब ने ये वाली पट्टी जो है ना, ये घुमा के ये इधर कर दी थी, ये इधर कर दी थी। अब ये क्या हो रहा है कि ये स्क्रू के अंदर पट्टी फिक्स हुई है ना, ये मैं बेरिंग चेंज करूँगा इंशाल्लाह, अगर ज़रूरत होगी तो इसको चेक करूँगा तो मैं आपको बताऊँगा। ये स्क्रू के अंदर फिट होती है, तो वो पट्टी क्या था, वो उठी हुई थी। जब उठी हुई थी, जब हम पहला गियर लगाते तो ये वाली साइड ना वो गियर बॉक्स पर यहाँ पर टकराती थी, ये आवाज़ कर रही थी। तो इंशाल्लाह इसका बेरिंग भी चेक करेंगे। फाइनली सारे गियर बॉक्स के हो गए, ये क्लच का बेरिंग हो गया, वेट के बेरिंग तो हमारे चेंज होंगे। तो फाइनली चलते हैं इंशाल्लाह। पहले सबसे पहले हम पूरा इंजन वॉश करेंगे, अच्छी तरीके से साफ़ करेंगे। उसके बाद फिर इसका गियर बॉक्स वगैरह सारा कंप्लीट दोबारा से चेक होगा, फिर उसके बाद फिट होगा। तो फाइनली इंशाल्लाह चलते हैं, साफ़ करते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, दो चीज़ें और मैं मेंशन कर दूं। अब देख रहे हैं ये वरम इसका जो है ये कटा हुआ है ना, इसका क्लच वरम भी चेंज होगा। और एक चीज़ और भी मैं इसमें मेंशन कर दूं कि ये जो वॉशर है ये आती है यहाँ पर, ठीक है। इस पॉकेट के सील के बाद वॉशर आती है, फिर उसके बाद इसका बुश आता है। बुश भी मैं आपको दिखा देता हूँ, कोशिश करता हूँ। ये बुश लगा हुआ होता है ना, फिर उसके बाद सील लगती है। अच्छा, ये जो कट बने हुए हैं ये वाली साइड अंदर की साइड पे जाएगी, ठीक है, ताकि छोटे छोटे सारी चीज़ें हैं ये आपको सबको याद होनी चाहिए, अगर कोई चीज़ भी रह नहीं जाए। अच्छा, वरम हम कैसे चेंज करेंगे? वरम चेंज करने के लिए हमें ये स्क्रू खोल दिया मैंने, ठीक है, और स्क्रू खोलने के बाद थोड़ा सा ऐसे पकड़ लेते हैं, सील निकालेंगे। सील के नीचे एक होती है इसकी वॉशर, ठीक है, ये वॉशर हो गई। और फिर ये वरम ऑटोमेटिकली ही बाहर आ जाएगा आपका इसी तरह से ना। ये आ गई हमारी वॉशर। अब ये देख रहे हैं इसका वरम कटा हुआ है, ये साइड पूरी गई हुई है। ये वॉशर ना रखने की वजह से गई है, क्योंकि रोड के अंदर बहुत ज़्यादा प्ले आ गई थी, प्रॉपर रोड काम नहीं कर रही थी। तो इंशाल्लाह इसका वरम भी वो भी मैंने मेंशन कर दिया, वरम आपने कैसे चेंज करना है ना। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।